आवाजें कहाँ से आ रही? सर शीट नहीं आई है कौन है? कलर की। अच्छा, तुम ही लोग कह रहे थे बेटा सीट आ गई है, मुझे क्या मालूम। आप में से काफी बच्चे बता रहे सर सीट आ गई, सीट आई, बट एक्सरसाइज वाली आई है। थ्योरी सीट आई है या सर थ्योरी शीट नहीं है, एक्सरसाइज शीट आई है, एक्सरसाइज वाली आई है। नहीं आई सर। अच्छा अच्छा, एक काम कर, सुनो, मैं जरा नेटवर्क चेंज कर, मुझे लगता है आवाज सही आ रही, मेरी नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है सर, आवाज सही आ रही है सर, सही आ रही है सर आपकी। यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके ओके। सर वाइब्रेंट वालों ने पूरी शीट नहीं भेजी है सर, आधी आधी शीटें भेजी है सर। डीपीपी वगैरह भी नहीं भेजी होंगी, जो जरूरत होगी वही। अच्छा चलो ओके। मेटलर्जी, मेटलर्जी, ये आवाज कहाँ से आ रही? अंकित पूनिया, अंकित सर आप ही म्यूट कर दो। हाँ, मोबाइल छोड़ के लगता कहीं चला गया है। मेटलर्जी, इसमें बेटा एक टर्म आता है पहले मिनरल, मिनरल, और एक टर्म आता है ओर्स, मिनरल्स, ओर्स। तो सभी लोग बेटा जानते होंगे कि मिनरल्स क्या है? दे आर दोज सब्सटेंसेस which occur naturally in the earth crust. They are those substances which occur naturally in the earth crust, either in free state or combined state. और ores क्या है बेटा? Ores are those minerals, they are those minerals from which a metal can economically and conveniently be extracted. समझ गया ना? मैंने मिनरल क्या है बेटा? ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले वो सब्सटेंसेस जो नेचुरली अकर करते हैं, कंबाइंड स्टेट में भी हो सकते हैं और फ्री स्टेट में भी हो सकते हैं। ओर्स क्या होंगे? ओर्स वो मिनरल होंगे जिनसे हम किसी मेटल को इकोनॉमिकली हम यानी अनप्रॉफिटेबली हम निकाल सकते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का, मान लीजिए एल्यूमिनियम बेटा हम ले लिया है ना, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एक मान लिया दो मिनरल लिखते हैं, एक का नाम लिखते हैं हम बॉक्साइट, बॉक्साइट Al2O3.2 वाटर, और एक मान लिया हमने लिखा, सपोज करिए क्योलिन लिखा, क्योलिन लिखा, और ये यहां पर पोटेशियम, एल्यूमिनियम, Si2, Si2, एक मिनट में देख लूं इसमें क्या आएगा, Si2O5, शीट सिलिकेट, हाँ ठीक है, Si2O5, and this is 2 minus and 4, ठीक, ओके। OH होल ट्वाइस, ओके। देखिए बेटा, मान लिया बेटा ये एक बॉक्साइड और एक क्योलिन है, दोनों में एल्यूमिनियम मिलता है, ये दोनों अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम का जो कंटेंट है वो बॉक्साइट में ज्यादा है एज कंपेरिजन टू क्योलिन। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, जैसे एल्यूमिनियम, मान लिया हमको एल्यूमिनियम एक कॉमर्शियल लेवल पर हमें ऑब्टेन करना है, एक्सट्रैक्ट कराना है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, बॉक्साइट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बॉक्साइट यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ ऑल ओर्स आर मिनरल्स, यानी ऑल ओर्स आर मिनरल्स, but all minerals
और नॉट ओर्स। ठीक बेटा, ये बड़ी खास सी बात है। इसके अलावा एक और टर्म आता गैंग। गैंग होते हैं बेटा रॉकी और इम्प्योरिटीज अर्थी। हाँ, अर्थी impurities associated with और के साथ जो बेटा इम्प्योरिटी रॉकी या अर्थी इम्प्योरिटीज रहती हैं, मिट्टी वाली होती हैं, उनको हम गैंग कहते हैं। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ओर। क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स। ओर को बेटा मेनली दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है कंबाइंड ओर्स और एक होता है बेटा नेटिव ओर्स। बेटा नेटिव ओर्स का मतलब हुआ कि वो मेटल्स जो अर्थ क्रस्ट में अनकंबाइंड स्टेट में मिल जाते हैं। अच्छा, ये हमको बताओ कौन से मेटल ऐसे होंगे जो जनरली वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, जो हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोपास्ट, देखो है ना, जो हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोपास्ट है ना, जो हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव बेटा है, वो मेटल कभी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे कि करेंगे? हमको बताओ। नहीं करेंगे। वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, है ना। तो जब एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करें तो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। तो ऐसे मेटल आपको अर्थ क्रस्ट में अनकंबाइंड स्टेट में मिल सकते हैं, है ना। metals that are found in uncombined, that are found in free or native state. For example, copper, silver, gold, mercury, platinum, इरिडियम एक्सेट्रा। ठीक है ना, ये मिल जाते हैं। अच्छा, कंबाइंड में फॉर्म में बेटा कौन कौन कंबाइंड करके मिलेगा यहाँ पे? एक तो आ जाएगा यहाँ पे हैलाइड ओर, एक तो हो गया यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड ओर, और एक सल्फाइड ओर हो गया, सल्फाइड ओर्स। इसके अलावा यहाँ पे हैलाइड ओर आ गए, हैलाइड ओर्स। हैलाइड ओर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल बेटा है, जैसे रॉक सॉल्ट बोलते हो। रॉक सॉल्ट क्या है? रॉक सॉल्ट NaCl। हॉर्न सिल्वर क्या है? AgCl हो गया। सल्फाइड ओर के बहुत अच्छे एग्जांपल जैसे गैलेना क्या है? PbS। अर्जेंटाइट Ag2S है ना, Ag2S अर्जेंटाइट हो गया, है ना। HgS सिनेबार हो गया, HgS। और ऑक्सीडाइज ओर में आप ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे डाइज्ड ओर, एक ऑक्साइड ओर भी लिख सकते थे यहाँ पर। चलो, ऑक्साइड ओर्स जैसे
ऑक्साइड ओर में बेटा जैसे टिन स्टोन हो गया, SnO2 टिन स्टोन SnO2 ना। अच्छा, ऑक्सीडाइज्ड ओर, ऑक्सीडाइज्ड ओर, ऑक्सीडाइज्ड ओर का बेटा मतलब हुआ जो ऑक्सी सॉल्ट ओर्स है ना। ये ऑक्सीडाइज्ड ओर का मतलब दो, हालांकि दो पार्ट है, या ऑक्साइड, या ऐसा करते, रुको हम बताएं, इसको ऐसा कर लो, ऑक्सीडाइज्ड में दो पार्ट, दो पार्ट उसी में बना देता हूँ, थोड़ा सही रहेगा। ऑक्सीडाइज्ड ओर, इसके दो पार्ट बना लिए, ऑक्साइड ओर्स, फॉर एग्जाम्पल टिन स्टोन SnO2। इसी का एक नाम और है बेटा, कैसिटेराइट भी कहते हैं, है ना, कैसिटेराइट कहा जाता है। हेमेटाइट, हेमेटाइट Fe2O3, और यहां पर आएगा ऑक्सी सॉल्ट ओर, ऑक्सी सॉल्ट ओर। ऑक्सी सॉल्ट ओर में फिर बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे बोरेट, बोरेट ओर्स, इसमें बोरेक्स, बोरेक्स, बोरेक्स का फार्मूला मालूम है, Na2B4O7 है ना। कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स में जैसे कार्बोनेट में जैसे सिडराइट हो गया, कार्बोनेट में सिडराइट, लाइमस्टोन ले सकते हो, इसका नाम है बेटा सिडराइट। इस नाइट्रेट ओर्स, नाइट्रेट ओर्स, चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर, इंडियन चिली सॉल्ट पीटर का फार्मूला है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। इंडियन सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर, पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। फिर फास्फेट ओर, फास्फेट ओर्स में जैसे फास्फोराइट हो गया, कैल्शियम फास्फेट, जरा जगह नहीं बेटा इसके नाम, फास्फोराइट, इसमें फ्लोरोएपेटाइट, क्लोरोएपेटाइट, हाइड्रोक्सीएपेटाइट, अभी हम इंडिविजुअल पढ़ाएंगे तब आ जाएगा। फास्फेट हो गया, नाइट्रेट, फास्फेट, सल्फेट ओर्स, सल्फेट ओर्स में आ गया बैराइट्स, बैराइट्स यानी बेरियम SO4, ठीक है ना, बेरियम SO4। अच्छा समझिए सब लोग, मेन बात यहां पर क्या है, जो मतलब की बात यह है बेटा, आपको आना चाहिए कि कौन से मेटल नेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो क्या है यहाँ पे, जो हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर हैलाइड ओर हो गया, सल्फाइड ओर हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज में ऑक्साइड ओर और ऑक्सीसाल्ट ओर हो गया, और ऑक्सीसाल्ट में जैसे बोरेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, फास्फेट एंड सल्फेट। एक जो बहुत खास बात बेटा ये है, अच्छा ये जरा सोचो बेटा, आज जो अर्थ क्रस्ट में, सुनना ध्यान, बहुत अच्छी बात मैं बोल रहा हूं, आज जो बेटा अर्थ क्रस्ट में हमको जो ओर मिल रहे हैं, वो आज क्यों मिल रहे हैं ओर में, अगर वो वाटर सॉल्युबल होते, अगर वो वाटर सॉल्युबल होते, हजारों साल से बरसात हो रही है, फ्लड हो रहा है, वो पानी में डिसॉल्व होके समुद्र में बह गए होते या वाटर बॉडी में बह गए होते, लेकिन बेटा आज वो इकट्ठा हैं, अर्थ क्रस्ट में दबे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है ना। तो जो और आज हमको बेटा मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में, दे आर वाटर इनसॉल्युबल,
वाटर सॉल्युबल और जैसे नाइट्रेट है, जरा सोचना बेटा, नाइट्रेट वाटर सॉल्युबल है। आज नाइट्रेट कभी अर्थक्वेक में आपको नहीं मिलेगा, नेवर। क्यों? सोडियम क्लोराइड नहीं मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड नहीं मिलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये सब वाटर सॉल्युबल है। आप ऐसे सोचिए, मान लिया कहीं पर, मान लिया जैसे सपोज करिए कोटा है, इस कोटा इलाके में मान लिया जब अर्थ बनी थी उस समय मान लिया कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट बहुत बन गया, मान लिया सोडियम नाइट्रेट बहुत बन गया और वो सोडियम नाइट्रेट बड़ा डिपॉजिट हो गया। लेकिन जैसे बरसात हुई, फ्लड आया, तो सोडियम नाइट्रेट पानी में डिसॉल्व हो गया और बह गया। बह के कहाँ गया? नियर बाई वाटर बॉडी में इकट्ठा हो गया। तो जैसे जैसे वो वाटर बॉडी में, अब पानी तो कम जा रहा लेकिन इवेपोरेशन हो रहा है, पानी तो भाप निकल जा रहा है, सोडियम नाइट्रेट तो उसी में बचा रहेगा ना। तो जैसे जैसे उसका सैचुरेशन होता जाएगा, वो उस वाटर बॉडी के किनारों पर सोडियम नाइट्रेट डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां इवेपोरेशन ज्यादा है देन प्रेसिपिटेशन, इसलिए वहां पे आपको सोडियम नाइट्रेट मिल जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स हैं वो ज्यादातर वाटर बॉडीज के सोर्स पर, किनारों पर वो मिलते हैं। सॉल्ट ले लीजिए, नमक ले लीजिए, यस सर। ठीक है ना। ये सवाल एक बार जेई में पूछा भी गया था कि, है ना, कि कौन सा जो कहना चाहिए और की पॉसिबिलिटी अर्थक्वेक में बहुत कम है नाइट्रेट्स की। ठीक, ओके। इससे एक और बात आपको बहुत अच्छी आई कि जो और दिख रहा है इसका मतलब वाटर इनसॉल्युबल है, ठीक है ना। अच्छा, अब बेटा इसके बाद हम टाइप ऑफ मेटलर्जी में जाएंगे। टाइप ऑफ मेटलर्जी, ठीक है ना। एक टाइप ऑफ मेटलर्जी। देखिए बेटा, ये जैसे लिथियम, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बना रहा हूं, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, सॉरी मैग्नीशियम है, सोडियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, गोल्ड। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। तो ये जो एस ब्लॉक के मेटल हैं, एस ब्लॉक के मेटल और एल्यूमिनियम, इनका एक्सट्रैक्शन हम कराते हैं। दे आर extracted by electrometallurgy, ठीक। और मैग्नीज से लेके मरकरी तक पायरोमेटलर्जी है ना, इसको हम कराएंगे। दे आर एक्सट्रैक्टेड बाय pyrometallurgy, and they are extracted pyrometallurgy। ओके, देखिए बेटा, एस ब्लॉक के मेटल्स और एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन हम करते हैं इलेक्ट्रोमेटलर्जी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी का मतलब ये हुआ कि
इलेक्ट्रिसिटी, मोल्टेन मेटल सॉल्ट में इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास कराएंगे तो मेटल केटायन का रिडक्शन होगा और मेटल कैथोड पर डिपॉजिट होगा। इसको इलेक्ट्रो मेटलर्जी कहा जाएगा, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, एस्बॉक मेटल एंड एल्यूमिनियम। पायरोमेटलर्जी का बेटा मतलब हुआ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल from their ores under action of heat, और ये based on thermodynamics, based on thermodynamics, based on electrochemistry, और हाइड्रोमेटलर्जी का बेटा मतलब हुआ क्या कि जैसे इन मेटल के इन ओर को हम डिसॉल्व कर दें, वाटर कंपाउंड में कन्वर्ट कर लें और फिर हम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डाल दें तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, मेटल डिस्प्लेसमेंट है ना, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, इसमें बेटा दो आएंगे है ना, सिल्वर आएगा और कौन, सिल्वर और गोल्ड दोनों आएंगे अपने सिलेबस के अनुसार। ये अभी आगे एक और क्लियर होगा अभी आपको, अभी तो जो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब इसके आगे आता है नेक्स्ट steps involved in the commercial extraction of metal from its ore। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे ये कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिन स्टेप चूज करके हम मेटल को कॉमर्शियल लेवल पर ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है, पहला बेटा स्टेप आता है फर्स्ट क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। हटा दो इसको। क्रशिंग, ग्राइंडिंग and pulverization। Second, concentration or beneficiation of ore। Third, conversion of concentrated ore into oxide, सल्फाइड है ना, metal into metal oxide by a roasting or
Calcination. बी कैल्सिनेशन, ठीक है ना। एंड फोर्थ वन इज reduction of metal oxide into crude metal or extraction of metal from its concentrated ore. And the fifth one is Purification. refining oblique purification of metal. तो बेटा मेटलर्जी ये 5 स्टेप्स से मिलकर बनी है। मतलब जैसे मान लिया आपसे कहा जाए कि आपको आयरन प्रिपेयर करना है, मैंने गलत बोल दिया, आयरन का एक्सट्रैक्शन कराना है, आयरन का एक्सट्रैक्शन कराना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे बेटा? पायरोमेटलर्जी, उसके ओर को ढूंढोगे, उसका और है ना। आयरन आपने ढूंढा उसको, ठीक है ना। तो आयरन का जो ओर आपने सर्च किया, उसकी माइनिंग कराई, माइनिंग कराने के बाद भाई ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल हेमाटाइट आपको बिल्कुल प्योर फॉर्म में रख के कहीं मिल जाएंगे और आप उठा लोगे और आप उससे बना लोगे, ऐसा नहीं होगा। Yes, तो sir. सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर, है ना, जैसे आप ऐसे सोचिए कि ये मान लिया Fe2O3 का ये पार्टिकल है, मान लिया पार्टिकल है, इसके आसपास न जाने सब क्या मिट्टी होगी, सिलिका होगा, हो सकता प्लांट फासिल हो, मतलब कहने के लिए तो मान लिया इतना लंप है, ये लंप बोल्डर, मान लिया सपोज करिए 10 किलोग्राम का ये एक बोल्डर है और इसमें Fe23 है, मान लिया Fe23 यहाँ पर भी है, Fe23 यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन बीच में का यहाँ पे मिट्टी, मड है, सिलिकेट है, प्लांट फासिल है, न जानिए और क्या क्या यहाँ पे बीच में पड़ा हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या होगा? हमको चाहिए ये Fe23 चाहिए, हमको बाकी इट्टी मिट्टी नहीं चाहिए हमको कुछ। तो बेटा ये बताओ, ये Fe23 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको पहले क्रश करा दूं, इसको क्रश करा दूं, ग्राइंड करा दूं, है ना, ताकि जैसे ग्राइंडिंग होगी तो क्या होगा, जो मड है, जो सिलिकेट्स हैं, वो क्या होंगे बेटा? निकल जाएंगे, उनको हमें निकालना पड़ेगा। तो ये पहला स्टेप आ गया जिसको बोला गया क्रशिंग, ग्राइंडिंग या पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन का मतलब होता है क्रश टू ए पाउडर्ड स्टेट, क्रश टू ए पाउडर्ड स्टेट, यानी इतना क्रश किया जाए पाउडर स्टेट में आ जाए, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद एक मिनट, कंसंट्रेशन। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का बेटा मतलब क्या हुआ यहाँ पे? जैसे मान लिया हमको Fe23 मान लिया हमको मिल तो गया, मान लिया मिल गया ये Fe23, मेजॉरिटी मिट्टी उट्टी तो हट गई, लेकिन Fe23 के आसपास भी यहाँ बहुत सारी इसके साथ क्या होगा? मड चिपका हुआ होगा, सिलिकेट्स हैं, प्लांट फासिल है, एनिमल फासिल भी हो सकता है, इसके साथ चिपका हुआ होगा, उसको हटाना पड़ेगा, तब जाके हमें Fe23 काफी हद तक शुद्ध प्योर फॉर्म में हम कहते हैं कंसंट्रेशन। जैसे आप सभी के घर में मान लिया कोई वेजिटेबल आता है, मान लिया कॉलीफ्लावर आ गया, तो क्या कॉलीफ्लावर को डायरेक्ट कुक किया जाता है? बताओ, नहीं। सबसे पहले कॉलीफ्लावर में क्या करता है? अनवांटेड जितना पार्ट है, अनवांटेड लीव्स हैं, अनवांटेड पार्ट ऑफ द कॉलीफ्लावर विल बी कट ऑफ, उसको चॉप करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमें चाहिए, ये क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन कहलाएगा, या ड्रेसिंग कहलाएगा, या बेनिफिशिएशन कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स,
ये जो पार्ट आता है सेकंड वाला, ये वाला, तो ग्राइंडिंग में से ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम स्टार्ट करेंगे आज कंसंट्रेशन और ब्रेसिंग और बेनिफिशियल ऑफ ओर। फिर इसके बाद आता थर्ड, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर टू मेटल ऑक्साइड। मेटल जो हमने ओर बेटा कंसंट्रेट किया उसको मेटल ऑक्साइड में बदलेंगे। मेटल ऑक्साइड को बदलने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो रोस्टिंग कराएंगे या कैल्सिनेशन कराएंगे, तो सब बताएंगे आगे कैसे होगा। ऑक्साइड मिल गया, ऑक्साइड मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे, रिडक्शन कराएंगे बेटा। मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन होगा क्रूड मेटल में। क्रूड मेटल का मतलब, अच्छा हेलो, सही है। यस सर। हेलो, है ना? यस सर। तो जो मेटल ऑक्साइड मिलेगा उसको क्रूड मेटल में लाएंगे। लेकिन एक बात और जरा सोचो बेटा, जरूरी नहीं है कि हम सभी ओर को हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर पाए। जरूरी नहीं सभी ओर जो है मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होंगे। जो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होते हैं तो उनको डायरेक्ट क्या करते हैं, कंसंट्रेशन स्टेटमेंट तो वही लिखा ना, और क्यों लिखा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर। यानी जिनको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं कर सकते उनको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, कंसंट्रेशन के बाद डायरेक्ट उनसे एक्सट्रैक्ट आएंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, रिफाइन कराएंगे। ठीक है, तो आज बेटा सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन सेकंड स्टेप है, कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग और बेनिफिशिएशन ऑफ ओर्स। सर बेनिफिशिएशन मतलब भी वही हो गया है। बेटा इसको दो मेथड से हम कर सकते, हाँ एक है ना, इस सर वॉइस लैग हो रही है। बहुत लैग हो रही। सर अब तो सर की आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो सर। हेलो सर। सर सर नहीं आ रही है। सर घर लगता है। फिजिकल मेथड्स क्या हो सर गया, हाँ सर आपकी बोलो। आवाज ही नहीं है। हेलो आ रही, बढ़िया आ रही है आवाज। हेलो हेलो, यस अब सर। आ रही है सर। अब आई सर। हाँ फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स में एक तो फिजिकल मेथड्स है, इसमें फर्स्ट है ग्रेविटी सेपरेशन। लेविगेशन। बोली नहीं, ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन। थर्ड फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ फ्लोटेशन, ग्रेविटी हो गया बेटा, और इसके बाद मैग्नेटिक फ्रॉथ फ्लोटेशन हो गया, एंड फोर्थ वन एक और हम बताते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड। इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड। तो बेटा सबसे पहले हम आज आपको डिस्कस करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन क्या है ना। एक मिनट जरा पानी ले लूं। ओके बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेविटी सेपरेशन की, है ना।
ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन। बेटा ये इस कंसेप्ट पे बेस्ड है, ग्रेविटी सेपरेशन इस कंसेप्ट पे बेस्ड है कि और पार्टिकल्स हैवियर होते हैं, ज्यादा डेंसर होते हैं देन गैंग पार्टिकल्स। मैं आपको बताता हूं इसकी जरूरत क्यों पड़ती, वहां से शुरुआत करता हूं ताकि कुछ समझ। जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि हमने सपोज करिए एक 10 किलोग्राम का ये एक बोल्डर हमने तैयार किया। ये 10 किलोग्राम का एक बोल्डर या लंप हमें मिला माइनिंग के दौरान, जिसमें Fe2O3 मौजूद है। ठीक है ना, हो सकता है Fe2O3 हो सकता है इसमें ये भी तो हो बेटा Fe2O3.3 वाटर भी ये भी हो सकता है इसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड हो सकता है इसमें आयरन कार्बोनेट हो। ऐसा नहीं जरूरी कि सिर्फ Fe2O3 होगा, तो इसमें Fe2O3 भी हो सकता है, Fe2O3 डॉट हाइड्रेटेड फॉर्म में भी हो सकता है, हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, कार्बोनेट भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसको हमने क्या किया, क्रशिंग कराया। क्रश करा के हमको बेटा क्या मिला, ये Fe2O3 के ऐसे बहुत सारे हमें Fe2O3 और ऐसे Fe2O3 के हमें पार्टिकल्स मिल गए। मान लिया सपोज करिए यहाँ पे Fe2O3.3 वाटर ये भी मिल गया। अभी भी बेटा इसके साथ कुछ मिट्टी वगैरह चिपकी हुई होगी। तो जब हमने क्रशिंग करा लिया तो मेजॉरिटी ऑफ द गैंग तो निकल गया। क्रशिंग कराने के बाद मान लिया छान लिया एक तरीके से, वो हटा दिया बाय हैंड पिकिंग हटा दिया, लेकिन अभी भी इसके साथ बहुत ही फाइन मड सिलिकेट्स ये इसके साथ मौजूद होंगे। तो इनको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन यूज करते हैं। ग्रेविटी सेपरेशन में कंसेप्ट ये है बेटा कि और पार्टिकल्स आर हैवियर एंड डेंसर देन गैंग पार्टिकल्स। जैसे आपको बता दें, इसमें जैसे सिलिका की डेंसिटी ऑफ सिलिका 2.5 ग्राम पर सीसी। सिलिका की डेंसिटी 2.5 ग्राम पर सीसी है, जबकि वहीं पर गोल्ड की डेंसिटी कितनी होती है, गोल्ड की डेंसिटी आएगी 19.3 ग्राम पर सीसी। ठीक है ना। इसका एक बहुत अच्छा एविडेंस मैं आपको देता हूं। एविडेंस जानते हो क्या? अच्छा एक बात बताओ बेटा, आज जितने ओर्स हमको मिलते हैं कहाँ मिलते हैं, अर्थ के सरफेस के ऊपर या अर्थ सरफेस के अंदर? अंदर। क्यों अंदर मिलते हैं? अंदर क्यों मिलते हैं? सर वो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं सर। नहीं क्यों मिलते डिपॉजिट हो हैं? गए सर। देखिए उसका रीजन ये है, सर वो फर्स्ट हेवियर होते हैं। देखिए इसका आप मतलब समझिए, जो ओर आज हमें मिल रहा है इसका ओरिजिन हम मान सकते हैं कि जब कहा जाता है कि अर्थ कभी एक मोल्टेन स्टेट में थी, तो जब अर्थ मोल्टेन स्टेट में रही होगी तो उस समय जो भी ओर्स बने हुए होंगे, तो ओर बीइंग हैवियर वो नीचे नीचे सेटल होते गए, वहीं पर जो सिलिका और सिलिकेट्स हैं वो लाइटर हैं, ये ऊपर आते जाए। या कोई टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई या वॉल्केनोस इरप्ट हुए, जिनके कारण आज लाइटर सब्सटेंस अर्थ क्रस्ट के ऊपर है और जो हैवियर पार्टिकल है वो नीचे आ गए। ये एक बड़ा अच्छा एविडेंस है इस बात को बताने के लिए कि और पार्टिकल हैवियर होंगे और गैंग पार्टिकल लाइटर है। तो बेटा इस कंसेप्ट को हम यूज करते हैं एक हाइड्रोलिक क्लासिफर में।
है ना। हाइड्रोलिक वॉशिंग में यूज करते हैं, कैसे होती है हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक है ना। इसमें हमने क्या किया, क्रस्ट क्रस्ट ऑब्लिक पाउडर्ड और इसको हमने ऐसे डाला, सर वॉइस नहीं आ रही। सर अरे वॉइस नो सर, सर बना रहे भाई। अभी कर ली। यहाँ से वाटर हम करेंगे। ओके बेटा, इसको यूज करने के लिए हमने ये हाइड्रोलिक वॉशिंग यूज किया है, हाइड्रोलिक वॉशिंग है, ठीक है ना। इसमें आप लोग देखिए, एक इस तरीके से कॉलम है और नीचे थोड़ा सा कोनिकल शेप आता गया है। इसके बॉटम से हम वाटर को पास कराते हैं, इसके बॉटम में हमने वाटर को पास कराया। तो जैसे बेटा वाटर अपराइज होगा, धीरे धीरे उसका प्रेशर कम होता जाएगा और यहां इस आउटलेट से वाटर बाहर निकल जाता है। अब मान लिया हमने क्या किया, क्रस्ट या पाउडर ओर को हमने इसमें डाला। तो जैसे बेटा क्रस्ट या पाउडर ओर को डालेंगे, तो जैसे मान ली ये ओर पार्टिकल है, तो ओर पार्टिकल तो चूंकि हैवियर होगा, वो तो ऐसे नीचे गिरेगा, लेकिन इसके साथ जो क्रस्ट गैंग पार्टिकल होगा वो लाइटर है। तो यस वो सर। अपराइजिंग वाटर, जो ऊपर बहता हुआ पानी, अपराइजिंग वाटर क्या करेगा, उसको बहा के बाहर निकाल देगा। और जैसे जैसे ये ओर पार्टिकल नीचे की तरफ गिरेगा, तो जानते हो क्या होगा, इस ओर पर जो मिट्टी चिपकी हुई होगी, जो प्लांट फॉसिल चिपका हुआ होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, पानी को एब्जॉर्ब करके स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। और जैसे जैसे नीचे गिरेगा, इट विल कम इन कांटेक्ट विद द वाटर, जिसका प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे जैसे नीचे आएगा, क्या होगा, हाई और हाई प्रेशर वाले वाटर के कांटेक्ट में आएगा। तो जो मिट्टी इसके फूल चुकी है, पानी एब्जॉर्ब कर चुकी, वो बेटा क्या होगा, वाटर से वॉश आउट हो जाएगा और धुल कर वॉश होके नीचे सेटल होगा और गैंग पार्टिकल ऊपर निकल जाएंगे। ठीक, समझ में आया कैसे हुआ इसका प्रोसेस? यस अच्छा, sir. इसी हाँ, ऐसे यहाँ पर एक आता है विल्फेड टेबल आता है, एक और आता है यहाँ पे बाय विल्फेड टेबल मेथड। विल्फेड टेबल मेथड, इसमें क्या कराते हैं बेटा, एक ऐसी टेबल होती है, एक स्लैंट टेबल होती है। ये स्लैंट टेबल है, ठीक। और इसमें ऐसे कुछ रैम्बल स्ट्रेप्स होते हैं, ठीक।
और ये ऐसे रॉक मोशन करती है, मतलब ये ऐसे जाएगा और फिर मतलब यहाँ पे ऐसे आएगा, मतलब जिस स्लैंट पोजीशन पर है उसी स्लैंट पोजीशन में ये रॉकिंग मोशन करती है। Along. हाँ, स्लैंट वुडन टेबल having rocking motion। और यहां पर बेटा क्या होगा, सस्पेंशन, सस्पेंशन, aqueous suspension, aqueous suspension of crest ओवर को हम बेटा यहाँ पे ड्रॉप कराते हैं ना। और ये एक रैम्बल स्ट्रिप है, रैम्बल स्ट्रिप्स। रैम्बल स्ट्रिप समझते हैं, जैसे आपने देखा होगा बेटा रोड पे स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं ना। हेलो, Yes, sir. एक तो स्पीड ब्रेकर बहुत बड़ा रहता है, एक आपने देखा हो छोटे छोटे से स्पीड ब्रेकर रहते हैं, मतलब हल्का, तो उसमें जब साइकिल चलाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता होगा, आगे बड़ा फिर Yes, sir. हाँ, वो वाले Yes. उसको बोलते हैं रैम्बल स्ट्रिप। ओके, तो बेटा होगा क्या कि जैसे ये सस्पेंशन हम डालेंगे तो इन दोनों रैम्बल स्ट्रिप्स या क्लीट्स के बीच ये ट्रैप हो जाएगा। देखो ट्रैप हो गया, ये सस्पेंशन ट्रैप हो गया। जब ट्रैप हो जाएगा ये मान लिया पार्टिकल हो गया, सपोज ये पार्टिकल हो गया, ओर का पार्टिकल हो गया। तो जब ओर का पार्टिकल इसके अंदर बेटा ट्रैप हो जाएगा तो रॉकिंग मोशन से ओर का पार्टिकल क्या करेगा, गैंग पार्टिकल को जर्क देगा, झटका देगा, और पानी ऊपर गिरा रहे हैं तो गैंग पार्टिकल बीइंग लाइटर, वो गैंग पार्टिकल इसके ऊपर से ऐसे बह जाएगा, गैंग प्लस वाटर तो फ्लो कर जाएगा क्योंकि स्लैंट है। लेकिन ओर पार्टिकल चूंकि हैवियर है वो उन्हीं क्लीट्स के बीच, रैम्बल स्ट्रिप के बीच फंस जाएगा। इन द मीन टाइम जानते हो क्या होगा, इन द मीन टाइम ये होगा कि ओर पर जो मिट्टी चिपकी हुई है वो बेटा फूल जाएगी, और जैसे फूल जाएगी वो पानी ऊपर गिर रहा है, तो पानी जो ऊपर गिर रहा है और मिट्टी जो उसकी फूल चुकी है, तो गिरने वाला पानी क्या करेगा, ओर के ऊपर चिपकी हुई मिट्टी को धुल देगी, वॉश कर देगी, और वॉश करने के बाद उसके जग से वो अपर लेवल पर आएगा ड्यू टू रॉकिंग मोशन और बह के निकल जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे और क्या होता है, कंसंट्रेट हो जाता है। इसमें भी वही मेथड लगा। एक और हम पढ़ाएंगे, अभी 5 मिनट है बेटा आप लोगों के पास में? नहीं हेलो, सर, No, sir. नहीं है नहीं है सर, नहीं है सर, सर नेक्स्ट क्लास है सर। ओके ओके, सुन लिया हूँ। तो इसके बाद एक और हम बताते हैं, उसका पैनिंग होता है सिल्वर और गोल्ड के लिए, वो मैं आपको बता दूंगा। सर। इसके लिए टेबल मेथड से ज्यादा इसके लिए इफेक्टिव वो वाला है ना। एक काम करो, इसके लिए आप एक काम करो, पहले वो पढ़ लो एनसीईआरटी में जो आज हमने पढ़ाया ना। तो एनसीईआरटी में क्या पढ़ना मैं आपको बता देता हूँ। एनसीईआरटी में बेटा ओर के बारे में पढ़ लेना जितना लिखा हुआ है, और दूसरा आप पढ़ लीजिएगा, ये हमने कंसंट्रेशन मेथड बनाया है, उसमें लिखा हुआ है, उसमें बहुत छोटा सा लिखा हुआ, पढ़ लेना उसका। सर ये नोट्स आप सेंड करेंगे? हाँ नोट्स देखो सेंड कर दूंगा बेटा। सर ये पार्ट सर 1 आज में शीट भी कर दो, आज ही हैं? सेंड कर देना सर। अब शीट भी आज कर तो दो नहीं हो सर। पाएगा, आज तो नहीं हो पाएगा, उससे मैं पीडीएफ अपने नोट्स का मंगवाऊंगा तब मिल पाएगा बेटा। वो दुकानदार है ना वो अपना नोट सर सेंड कर दीजिएगा सर, जो आपका नोट है ना वो। हाँ नहीं मैं अपना नोट्स हाँ सर ये पार्ट सर 1 एक में के बार पार्ट 2 सारी में स्लाइड्स दिखा दो। पार्ट उसमें आएगा, 12th वाली में आएगा, 12th वाली में आएगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन पार्ट 2 में के पार्ट 1 में अरे जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यार, और कोई बात नहीं, तो पार्ट क्लास 1 12 Part चैप्टर two, sir. पार्ट 1 6 चैप्टर 6 पार्ट 1 है ना। सर स्लाइड्स इतना तो देख सकते हो ना, 12th की कौन सी एनसीईआरटी, 4 एनसीईआरटी देखनी है आपको, 12th वाली देख लो, उसमें मेटलर्जी का एक बार सारी स्लाइड्स दिखा तो वो दीजिए। आप देख लेना, सर चैप्टर 6।
ठीक है, हाँ उसमें मिल जाएगा। और इसकी एक्चुअली क्या मैं भेजूंगा, मेरे को फोटो खींचना है, फिर मेरे को आपको भेजना पड़ेगा। सर एक बार मैं सारी पीडीएफ स्लाइड मंगवा दिखा दो। लूंगा। एक तो ये आ गया, एक तो ये आ गया, और दूसरा ये आ गया। तीसरा ये वाला आ गया। सर मेटलर्जी कितने लेक्चर्स का है? वैसे तो है 9 लेक्चर का, 9 लेक्चर, ठीक है ना, 9 लेक्चर। इसमें 6 लेक्चर में हम लोग खत्म करते हैं वो क्या नाम, जब ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास होती है। तो अभी देखो वैसे तो एनटीए ने सीबीएसई से तो हटाया है शायद इन्होंने, यस सर, उसका चैप्टर ही हटा दिया। चैप्टर ही हटा दिया। वो तो हम एनटीए के लिए बता रहे हैं, और एडवांस के, एडवांस में जैसे साल एडवांस में सवाल कभी आता कभी नहीं आता है ना, उसका कोई बहुत Yes, sir. इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं है, मे और मे नॉट। जैसे इस साल सर आए एग्जाम में आएगा? मेंस में मेंस सर, में क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अभी सा एनटीए ने इसमें हटाया। देखो मेंस में पता नहीं देते ये लोग। सर मेंस बहुत हल्के सवाल, बाय सर। बहुत हल्के सवाल। बाय सर। चलो ठीक है, ओके बाय स्टूडेंट्स, ओके। सर सर वो एग्जाम में कोर्स के आएगा? नाम याद करने क्या? वो जब इंडिविजुअल मेटलर्जी पढ़ाएंगे तो आपको याद कर लेना इसको, है ना, थोड़े बहुत तो याद करने पड़ेंगे बिल्कुल। अर्जेंटाइन क्या एग्जाम हो में गया, आएगा क्या? हाँ एग्जाम में आएगा? एग्जाम में मेटलर्जी आएगा, बिल्कुल आएगा एग्जाम में मेटलर्जी कौन मेटलर्जी। कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं? क्वेश्चन वो आपको संडे को पता चल जाएगा बेटा क्या क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो ओके बाय स्टूडेंट्स, सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके गुड नाइट। थैंक यू।